हम अभी पटना में हैं और अभी समय 5 बज रहे हैं। 24 घंटा पहले दिल्ली में चुनाव समाप्त हो गया है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का दावा है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बन रही है। 2-3 ऑर्गेनाइजेशन का दावा है कि आम आदमी पार्टी की वापसी हो रही है। कंट्री इनसाइड ने सर्वे किया है, 41 से 45 के बीच कांटे की टक्कर सीटों पे दिख रही है। 50 सीटों पे एकदम कांटे की टक्कर है, जो 1000 वोट के कम अंतर से जीत हार होने वाला है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग पहुंच गई है। मिल्कीपुर चुनाव को लेकर कई गंभीर आरोप लगा दिया है। इसी को समझने के लिए हम राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश कार्यालय पटना में पहुंचे हैं और हमारे साथ एजाज साहब प्रवक्ता हैं। एजाज साहब, सबसे पहले हम दिल्ली से शुरू करते हैं। दिल्ली में आपकी पार्टी ने समर्थन किया था आम आदमी पार्टी को, अखिलेश यादव भी रथ पर सवार हो गए थे। क्या लग रहा है आम आदमी की वापसी हो रही है? देखिए, दिल्ली के जो चुनाव है उसमें स्पष्ट रूप से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। चूँकि दिल्ली की जनता ने इस बात को महसूस किया है कि जो आम जन को फ़ायदा होना चाहिए, जो आम जन को सरकार से सुविधा मिलनी चाहिए, जो आम जन के लिए सरकार के द्वारा कार्य किए जाने चाहिए, वो कार्य आप पार्टी की सरकार ने स्पष्ट रूप से किया। जनता के लिए, जनता के हितों के लिए, जनता के सवालों पर आम आदमी पार्टी हमेशा खड़ी रही। और दिल्ली के जनता, दिल्ली के आवाम और ख़ास तौर से जो पूर्वांचल के लोग हैं, उन लोगों ने इस बात को महसूस किया कि जो हमारे साथ न्याय होना चाहिए, उस न्याय की प्रक्रिया में और न्याय की परिधि में कहीं ना कहीं आप पार्टी ने उनके हितों के लिए जो कार्य किए हैं वो स्पष्ट रूप से दिखा। चाहे पूर्वांचल के लोगों के लिए छठ पूजा का बेहतर वातावरण के निर्माण का कार्य हो, चाहे झुग्गी झोपड़ियों को अस्थायी निवास देने का मामला हो, चाहे सीवर सिस्टम का मामला हो, चाहे चिकित्सा सुविधा बेहतर करने का मामला हो, मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से हर घर के लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 200 यूनिट जो बिजली फ्री देने का घोषणा किया गया, उससे जो पूर्वांचल के लोग दिल्ली में जाकर के बसे थे कुछ काम के लिए, कुछ पारिवारिक स्थिति को बेहतर करने के लिए, उनको इस सुविधा से काफ़ी लाभ हुआ। लेकिन एजाज साहब, बड़ा सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने वहाँ चुनाव नहीं लड़ा है, नाम का चुनाव लड़ा है, जैसा दावा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। राष्ट्रीय जनता दल इंडिया अलायंस की महत्वपूर्ण सहयोगी है। राहुल गांधी पर दबाव आप लोग बना दिए कि चुनाव में आगे नहीं बढ़ के चुनाव लड़ना है, बीजेपी को नहीं जीतने देना है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब इस तरह के वातावरण का निर्माण अपना फेस सेविंग के लिए कर रही है। इस तरह की भाषा फेस सेविंग के लिए बोल रही है। उनको पता हो गया है कि हम चुनाव में हारने जा रहे हैं। जनता के बीच हमारा जो विश्वास और समर्थन होना चाहिए वो नहीं हुआ। चूँकि दिल्ली के आवाम इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि ये जुमलाबाज लोग हैं, जुमलाबाजी करने वाले लोग हैं। जनता के लिए इनके पास कोई लीडर नहीं है। जब आप नरेंद्र मोदी के चेहरे पर दिल्ली का भी चुनाव लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश का भी चुनाव लड़ेंगे, मध्य प्रदेश का भी लड़ेंगे, राजस्थान का भी लड़ेंगे, हरियाणा का भी लड़ेंगे, बिहार का भी लड़ेंगे, तो इससे स्पष्ट होता है कि आपके पास नेतृत्व क्षमता नहीं है। आप नेतृत्व थोपने वाले लोग हैं, और नेतृत्व थोपना आप बिहार और देश की जनता पसंद नहीं करती है, और दिल्ली की जनता तो एकदम नहीं पसंद करती है। चूँकि उनके पास केजरीवाल जैसा चेहरा था, उनके पास आतिशी जैसा चेहरा था, उनके पास सिसोदिया जैसा चेहरा था। जिस चेहरे पर दिल्ली की जनता ने जो विश्वास किया, उस विश्वास पर वो खरे उतरे। इसलिए दिल्ली के चुनाव परिणाम के बाद आप देखेंगे बिहार पर भी इसका राजनीतिक रूप से व्यापक असर देखने को लेकिन मिलेगा। एजाज साहब, बिहार में कांग्रेस नेताओं का कहना है कि हम 70 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, 2 मुख्यमंत्री चाहिए। तो जिस तरह कांग्रेस वहाँ बैकफुट पर आ गई, क्या बिहार में लगता है कि देखिए, कांग्रेस ऐसा कोई मामला नहीं है। अपना अपना लोग बयान देते हैं, लेकिन पार्टी के स्तर से आपने देखा कि राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी से, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी से और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी से जिस आत्मीय संबंधों के साथ मुलाकात किए और जिस तरह से बॉन्डिंग देखने को मिला, इससे स्पष्ट होता है कि बिहार में महागठबंधन पूरी मजबूती और पूरे संकल्पों के साथ तेजस्वी जी के नेतृत्व में न सिर्फ बिहार से जो जुमलाबाज पार्टी है, जो कहीं ना कहीं सत्ता में 20 साल से बनी हुई है, लेकिन बिहार और बिहार के जनता के लिए कोई कार्य नहीं किया है, उन लोगों को करारा जवाब मिलेगा। ये चुनाव परिणाम के बाद आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। चूँकि बिहार की जनता, बिहार के लोग एक बात कहते हैं कि
सकारात्मक सोच, सकारात्मक राजनीति, सकारात्मक दृष्टि और नौकरी और रोजगार के प्रति जिसका संकल्प है, जो बिहार के आवाम को दिल्ली की तरह सुविधा देने के लिए संकल्पित है, उस नेता को ही हम पसंद करते हैं और वो नेता है तेजस्वी प्रसाद यादव। 1 महीना के अंदर राहुल गांधी की पटना में दूसरी बार दौरा हो रही है। आपकी सरकार थी, तेजस्वी यादव की मांग पर, जैसा आरजेडी का हमेशा दावा रहा है, बिहार में जातीय जनगणना हुआ, कांग्रेस पार्टी उसमें शामिल रही। तेजस्वी यादव ने जाति जनगणना का श्रेय सरेआम मंच से लिया कि मैंने करवाया। अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी पटना में बैठकर किस मेमोरियल हॉल से कहते हैं कि हम दूसरी बार जाति जनगणना कराएंगे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो जातिगत गणना बिहार में हुआ, उससे जो लाभ 65% आरक्षण के लिए हम लोगों ने कार्रवाई की और उसको 9वीं अनुसूची में डालने के लिए जब बिहार सरकार से हमने प्रस्ताव भेजा कैबिनेट के माध्यम से, तो केंद्र सरकार ने इसमें कोताही बरती और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू ने मिलकर के जो साजिश की, उसका परिणाम है कि लगभग 16% आरक्षण की व्यवस्था का लाभ जिन वर्गों को मिलना चाहिए, जिन वर्गों के लिए हमने आरक्षण का लाभ लेने के लिए आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ाने का काम किया था, उन वर्गों तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। ये कहीं ना कहीं डबल इंजन सरकार का दोष है और डबल इंजन सरकार के दोष के कारण जो शोषित है, जो वंचित है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो आदिवासी है, जो समाज का सबसे कमज़ोर वर्ग है, उसको सामाजिक रूप से उठाने के लिए भी हमने चिन्हित किया था 94 लाख परिवार को। उन परिवारों को जिनकी आय 6,000 रुपये महीना से कम था, उसको 2-2 लाख रुपये देने का हमने संकल्प लिया था, उनके लिए आवासीय सुविधा देने का संकल्प लिया था। लेकिन डबल इंजन सरकार कुछ नहीं कर रही है। उसी दिशा में जो बातें कही जा रही है, उसको भारतीय जनता पार्टी और मीडिया दूसरी दिशा में भटका करके ले जाना चाहती है, जबकि स्पष्ट रूप से तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो बिहार में जातीय गणना हुई, उससे इन वर्गों को न सिर्फ पहचानने का मौका मिला, जानने का मौका मिला, बल्कि इनके आर्थिक सामाजिक स्थिति को हमने जान करके जो योजनाएं तैयार की और जो 65% आरक्षण की व्यवस्था की, उसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो डबल इंजन सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू और एनडीए के लोग दोषी हैं। एक लाइन में जवाब हम आपसे चाहेंगे। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि मिल्कीपुर चुनाव में पुलिस प्रशासन ने धांधली किया, क्या कहेंगे इस पर? ये देखिए, हकीकत है, जिस तरह से जोगी राज वहाँ चल रहा है, बुलडोज़र का राज चल रहा है और कहीं ना कहीं आम जनों के बीच जो बुलडोज़र का खौफ बना दिया गया है, न्याय और न्यायिक प्रक्रिया को कमज़ोर करने का जो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश सरकार में काम किया है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। और इस तरह के वातावरण के निर्माण में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो वोट देने के अधिकार हैं, उसको कहीं ना कहीं कमज़ोर करने के लिए, वोटर्स को डराने और धमकाने के लिए जो पुलिसिया दमन का लोगों को शिकार बनाया। कल मिल्कीपुर चुनाव में भी आपने देखा होगा, वहाँ पर वोटर्स को वोट डालने से रोका गया। जो वैध तरीके से वोटर्स थे, उनको भी बूथ तक पहुँचने नहीं दिया गया। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो खौफ है, जो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि हम अयोध्या हार गए हैं, अगर मिल्कीपुर भी हार जाएंगे तो हमारी साख पर बट्टा लग जाएगा। तो अपनी साख बचाने के लिए जोगी एकदम आखिरी स्तर तक उतर गए हैं, पुलिस और पुलिस के दमन के सहारे लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करने के लिए।